महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं और इसी बीच लोकपोल नाम के सर्वे एजेंसी का एक नया सर्वे आया है, जिससे सत्ताधारी महायुति को बड़ा झटका लगा है। इस सर्वे के अनुसार महायुति बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, जबकि विपक्षी गठबंधन सरकार बना सकता है। क्या है इस सर्वे में, आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में कब है विधानसभा के चुनाव। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान किए जाने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 26 नवंबर की रात 12 बजे तक किसी की सरकार बन जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि राज्य में राज्यपाल का शासन लग जाए। अब जान लेते हैं कि लोकपोल के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। लोकपोल के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 300 सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और करीब 86,400 लोगों से बात की गई है। लोकपोल ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सर्वे के अनुसार महाविकास आघाड़ी 155 से 162 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगर महायुति की बात करें तो 115 से 128 सीटें ही वो जीत सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 से 14 सीटें जा सकती हैं और इसी के अनुसार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे ये भी जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी को मिले वोटों में खास अंतर नहीं था, लेकिन विधानसभा में तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। महायुति को 37 से 40% वोट मिल सकते हैं, वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसे 43 से 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 16 से 19% वोट जा सकते हैं। सर्वे में कौन कौन से मुद्दे निकलकर सामने आए हैं ये आपको बता देते हैं। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति एनडीए को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सर्वे में कहा गया है कि मतदाताओं में मुद्दे पर आधारित राजनीति के प्रति आकर्षण बढ़ा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कृषि, रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर जो है मतदाता वोट करेंगे। सर्वे में यह भी कहा गया है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फडणवीस की छवि को नुकसान पहुंचा है और एनडीए में एकनाथ शिंदे सबसे पॉपुलर नेता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की अपेक्षा ओबीसी एनडीए की ओर जा रहे हैं, लेकिन अन्य मुद्दों की वजह से इसका उतना असर नहीं है। सर्वे में कहा गया है कि आमतौर पर मराठा एमवीए को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, जबकि ओबीसी बटे हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम जैसे वोट काटने वाले दलों का असर कम दिख रहा है, लेकिन बागियों का असर बड़े पैमाने पर देखने मिल सकता है। आपको बता दें कि जो महायुति है उसके बागी बड़े पैमाने पर मैदान में उतरे हुए हैं और इसका असर इस सर्वे में बताया जा रहा है कि काफी पड़ सकता है। फिलहाल ये सर्वे है, सर्वे के नतीजे कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही देखने मिल सकता है। इसके पहले भी आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों को लेकर कई एग्जिट पोल सामने आए थे, लेकिन जो एग्जिट पोल के बाद नतीजे आए उसने सबको चौंका दिए।